टीचर टीचर मुझे एक कहानी सुनाओ। हाँ टीचर तो मुझे सुनो कहानी बच्चों, सुनाओ एक आज। बहुत पुरानी बात है, बहुत समय पहले की। एक व्यापारी रहता था, उसकी 3 बेटी थी। तीनों बेटियां एक से एक सुंदर थी, जिनकी सूरत ही नहीं सीरत भी अच्छी थी, और वो आपस में ही खुश रहती थी, काम दिन भर करती थी। आगे टीचर जी सुनाओ सुनाओ, आगे टीचर जी सुनाओ। खाने पीने से लेकर के पहनने कपड़े वगैरह सब हो करके उसका खर्च जो होता था, उसमें से अच्छी खासी जो है इनकम बच जाती थी। वो अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर पाता था, और उसी में वो आपस में खुश रहता था। तो एक बार की बात है, उसकी बोट चोरों ने चोरी कर ली, और चोरी उसकी बोट हो गई। तो वो सुबह गया अपने वहाँ काम के लिए, तो देखा तो उसकी बोट ही नहीं थी। तो वो बहुत परेशान हो गया था, परेशान था, मन ही मन चिंतित था, करे तो क्या करे। तो बहुत उदास था। दिन में उसने बहुत खोजा, मिली नहीं उसकी बोट। फिर वो थका हारा शाम को घर वापस आया और उदास बैठा था। तो घर पे उनकी बेटियों ने उनसे पूछा, पिताजी क्या हो गया? तो उसने जवाब दिया कि बेटी कुछ नहीं, मैं आज बहुत परेशान हूँ, हमारी जो बोट गायब हो गई है, किसी की चोरों ने उसको चुरा लिया है। अच्छा, तो आगे टीचर जी सुनाओ क्या हुआ। तो बच्चों सुनो आगे। वो बहुत ही परेशान था, बहुत ही मन उदास था, करे तो क्या करे, उसका घर का गुजारा नहीं चलता था। तो उनकी बेटियां उनके काम धंधे में उनका हाथ बटाती थी। दिन में सारा काम एक दूसरे का हेल्प करती थी, घर का सारा काम निपटा करके कहीं पैसे खाने पीने के चक्कर में बाहर जाके काम करती थी। काम कर कर के आती थी घर पे, सारा काम करती थी घर पे भी। घर पे सारा काम करने के बाद अच्छे से उनका खाने पीने का जो है हो जाता था। तो इसी तरह चलता रहा। कम से कम 15 दिन बीत चुके थे, और उस व्यापारी की बोट मिल नहीं रही थी। तो एक दिन उसके जो पार्टनर थे, उनसे सूचना मिली कि उसकी बोट जो है नदी किनारे खड़ी है। तो वो बहुत खुश हुआ, अपनी बेटियों को बुलाया और उसने कहा कि बेटे, हमारी जो है बोट मिल गई है, तो अब जितनी दुख दर्द से सब दूर हो जाएंगे। तो बच्चों, व्यापारी खुशी मन से अपने घर से अच्छे से तैयार होके जो है समुद्र की ओर चल पड़ा। तो रास्ते में मन ही मन बहुत खुश था कि अब हमारे सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे, बोट मिल जाएगी, हमारा काम फिर से पहले की तरह चल पड़ेगा। तो रास्ते में गया, जाते जाते वहाँ तक पहुँचा, समुद्र तक, और वहाँ जाके देखा उसने कि उसकी बोट तो है ही नहीं। फिर उसने इधर उधर बहुत देखा, लेकिन उसकी बोट वहाँ नहीं थी। फिर वो बहुत ही परेशान हो चुका था, और दिन में खोजते शाम हो गई, पर उसकी बोट मिली नहीं। उस दिन भी निराश होकर वापस लौट रहा था, और जंगल का माहौल बहुत ही ख़राब था। रास्ते में जंगल था, तो उस जंगल में बहुत ही जानवर थे खतरनाक, और घना जंगल भी था। तो जंगल में आते समय रास्ते में बहुत गरजदार बारिश भी होने लगी। मौसम बहुत ख़राब हो गया, और वो सोच रहा था कि इस मौसम बिगड़ने से पहले हम घर पहुंच जाएं, पर रास्ते में ही जंगल में ही उसको जो है बारिश आ गई, और वो बारिश में भीगने लगा। तो देखा कि उसने एक पुरानी
तो बच्चों वहाँ रुका और रात अपनी वहाँ बिताई उसने, और मन ही मन खुश था कि रात जो हमारी गुजर गई यहाँ पे बढ़िया सी। अब सुबह उठेंगे फिर घर के लिए रवाना होंगे। जब वो सुबह उठा तो देखा वहाँ का माहौल इतना अच्छा था, इतना अच्छा, इतने अच्छे फूल पत्ती थे कि उसका वर्णन नहीं वो बता सकता। इतना अच्छा वहाँ का जो है नज़ारा था। तो बाहर निकला वो और देखा कि एक फूल जो था इतना अच्छा था, इतना अच्छा महक रहा था। तो उसने सोचा कि चलो मैं फूल यहाँ का एक लेके चलता हूँ घर ले जाने की लालसा में उसने एक फूल तोड़ लिया। जैसे ही तोड़ा उसका जो है मालिक आ गया उस बगीचे का, उस हवेली का। तो उसने मना किया कि मैंने तुमको यहाँ रात रहने के लिए जगह दी, तुमको खाना दिया, रात तुम यहाँ अच्छे से बिताए, तुमने हमारी ही बगीचे में हम फूल तोड़ लिया। तो उस व्यापारी ने मन ही मन बहुत सोचा और बहुत घबराया कि हमने जो बताया नहीं, पूछा नहीं, ऐसे ही तोड़ लिया। तो डर गया। डरने के बाद उसने उस मालिक से माफ़ी मांगी और बोला कि हम बहुत परेशान हैं, हमारे बच्चे वहाँ हैं अकेले, बहुत मेहनत मजदूरी करते हैं, मुझे माफ़ कर दो, हमने लालसा में आके बहुत अच्छा लगा ये फूल तोड़ लिया था, अब आगे से अब गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। बहुत डरा सहमा उसकी आवाज़ थी और सहमा था, बिल्कुल समझ नहीं पा रहा था क्या करूं क्या नहीं। तो जो मालिक था उसको बहुत तरस आया। उसने बोला कि चलो भाई, इतनी परेशानी है तो हम तुम्हारे कष्ट दूर कर देते हैं। और उसने अपनी बोट दे दी, उसको बोट दे दी और वो बड़ा खुश था कि चलो हमारा पहले की तरह काम निकलने लगेगा, हम फिर खुशी से रहने लगेंगे। गया वो बोट लेकर के, अपनी बेटियों को बताया कि हमारी बोट नहीं मिली, पर हमारे एक वहाँ पे मिल गया था चमत्कारी, उसने हमको एक बोट दे दी, अब इसी से हमारा गुजारा होगा। तीनों बेटियां भी उसकी बहुत खुश कि चलो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अब इतनी पहले से ज़्यादा आराम हो जाएगा, पहले की तरह हमारा घर चलने लगेगा। तो टीचर जी उसकी बोट मिल गई, उसके बाद फिर उसी तरह वो रहने लगा अच्छे से। तो बच्चों, इस कहानी से आप क्या सीखे? टीचर जी आप ही बताओ। तो बच्चों, मुसीबत चाहे जितनी आ जाए घबराना नहीं चाहिए, भरोसा रखो अपनी मेहनत पर, फिर से सब ठीक हो जाएगा। बुरे दिन गुजर जाएंगे, फिर अच्छे दिन आएंगे।